झारखंड में इतनी बड़ी जो सो कॉल्ड अत्याचार हो रहा है उस पर मुंह नहीं खुला। इसका मतलब कि आपको बुझाया नहीं कुछ। सारा डीएमएफटी फंड का पैसा खा गया इसे चोर लोग। अच्छा, कर्नाटक वाले तो बेवकूफ होंगे, उनको तो समझ में नहीं आ रहा होगा, वो विरोध नहीं कर रहे हैं। सही तरीके से खनन करेंगे तो पैसा तो खजाने में जाएगा, खजाने में जाएगा। यहाँ तो अवैध खनन करना है। काहे नहीं मुंह खोला? दिल्ली में क्या हो गया? वहां पट्टी साट के बैठे हुए थे क्या, या समझ में नहीं आया? ऐसा आपने आखिरी बार कब देखा था कि संसद से कोई बिल पारित होता है और किसी एक राज्य का मुख्यमंत्री कुछ ही घंटे के भीतर कह देता है कि हम बड़ा आंदोलन करेंगे, इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि देश देखा नहीं होगा। यही हुआ इस बार। संसद के मॉनसून सत्र में एमएमडीआर अमेंडमेंट बिल पारित हो जाता है और कुछ ही देर बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इतनी बड़ी मीटिंग करते हैं जितनी बड़ी मीटिंग छात्र आंदोलन को लेकर, छात्रों की मांग को लेकर भी नहीं किया था। और शायद उस आंदोलन को छोटा दिखाने के लिए एक और आंदोलन के लॉ को जलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो एमएमडीआर बिल आया है, अमेंडमेंट जो हुआ है उस बिल में, तो उससे क्या सिर्फ झारखंड को नुकसान होगा? सवाल यह है कि नुकसान भी क्या होगा। हम इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ पंकज प्रसून वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। राज्य झारखंड खनिज खूब दे रहा है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि सिर्फ सेस लगाकर और सेस बचाकर हम झारखंड चला लेंगे, या फिर उसी से सिर्फ झारखंड चल रहा है। आपने जिस लाइन से शुरू किया मैं भी उसी लाइन से शुरू करता हूं। आखिरी बार आपने कब देखा था कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कोई भी बिल पास होने के चंद घंटे के अंदर? अच्छा, कर्नाटक वाले तो बेवकूफ होंगे, उनको तो समझ में नहीं आ रहा होगा, वो विरोध नहीं कर रहे हैं। चलिए, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सब तो बीजेपी के राज्य हैं, तेलंगाना में भी है, हैं? वहां क्यों नहीं हो रहा है? और सबसे ज्यादा होशियार यहां है। और मैं एक एक बिंदु दर बिंदु आपको बताता हूं कि क्यों परेशान है ये परेशान इसलिए नहीं है कि राज्य का रिवेन्यू कम हो जाएगा, क्योंकि खनन का 90% जो रिवेन्यू पहले मिलता था अब भी वही मिलता रहेगा। रिवेन्यू में रत्ती भर भी फर्क नहीं है। हाँ, इनकी कमाई में फर्क जरूर आ जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। और ये क्या काम कर रहे हैं वो जरा समझिए। झारखंड के साथ ही उड़ीसा ने वो जो कैप्टिव माइंस की है बोली लगाई 79 में से 35 वहां ऑपरेशनल हो गए हैं। झारखंड में 0 ऑपरेशनल है, 0। क्यों पता है? क्यों? क्योंकि सही तरीके से खनन करेंगे तो पैसा तो खजाने में जाएगा, खजाने में जाएगा। यहां तो अवैध खनन करना है, इसलिए 0 ऑपरेशनल है, दिखाया हुआ है। तो इनके लूट का बाजार कम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। पहला बिंदु। दूसरा, कोई मुझे यह बता दे, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी हैं, सही बात, सांसद, सही बात, कांग्रेस के भी हैं, राज्यसभा में महुआ मांझी हैं, बैजनाथ राम है। काहे नहीं मुंह खोला? दिल्ली में क्या हो गया? वहां पट्टी साट के बैठे हुए थे क्या, या समझ में नहीं आया? हिंदी में भी था वो ड्राफ्ट की कॉपी, ज्यादा नहीं, 79 पेज का है। पढ़े लिखे हैं, साहित्यकार वगैरह सब गए हैं, नहीं पढ़ लिए तो वहां मुंह खुला नहीं। और उससे पहले हेमंत सोरेन यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए। अब यहां के करे कि हम भी तो विरोध करना ही चाहते थे। चाहते क्या थे, किया काहे नहीं? अरे चलिए, संसद में आपको नहीं बोलने दिया, बाहर आके मीडिया से तो बयान दिए थे ना, सही बात। तो सुप्रिया सुले के बेटी के शादी पे बयान दे दिए, उसके लिए था मुंह। और झारखंड में इतनी बड़ी जो सो कॉल्ड अत्याचार हो रहा है उस पर मुंह नहीं खुला। इसका मतलब कि आपको बुझाया नहीं कुछ, सही बात, आपको नहीं समझ में आया कि आप क्या हो रहा है। और अब जाके हम भी क्रांति करो रे कर रहे हैं। काहे क्रांति करेगा? बताइए, यहाँ के लोगों को क्या नुकसान हुआ? 55 साल तक, आजादी के 55 साल तक तो नहीं मिलता, कर वसूलने का अधिकार नहीं था, नहीं था। तब ज्यादा बढ़िया स्थिति थी। जब इनको कर वसूलने का अधिकार हुआ तो जाके माइनिंग एरिया में जाके लोगों का हाल देख लीजिए, धूल, प्रदूषण। इसके अलावा सारा डीएमएफटी फंड का पैसा खा गया इसे चोर लोग, सारा खा गया। 80% तक खाया है। अखबार में छपी रिपोर्ट है ये। और खाया है सरकारी योजनाओं के जो पैसे थे उसमें घुसा दिया डीएमएफटी का पैसा। बताइए तो। दफ्तर बना लिया, दफ्तर चमकाया जा रहा है डीएमएफटी के पैसे से। गेस्ट हाउस बना लिया गया मैक्लुस्कीगंज में। ये क्या फायदा हुआ? डिस्ट्रिक्ट माइनिंग डेवलपमेंट फंड का काम है ऑफिस बनाना, अब मैया सामान देना उस पैसा से। सारा फंड डाइवर्ट कर जाएंगे। यहाँ के लोगों को बोका समझ रहे हैं। 80% खा गया और जो बचा हुआ उसमें भी काम नहीं किया। और कह रहा है कि करोगे क्रांति। काहे करेगा क्रांति कोई? तुम लोग पैसा खा रहे थे तब का नहीं क्रांति करवाए उस समय?
अपना कमाई बंद हो गया तो उछल रहे हैं। आपको रोकना चाहेंगे, यहाँ झारखंड में बड़ा बड़ा आर्टिस्ट है। बाला पेंटिंग जो स्कूल में बनता है, जो डीएमएफटी फंड से बन रहा था, एक एक स्कूल में 2-2 करोड़ रुपए का बना। मजाक थोड़ी, आर्टिस्ट लोग हैं। सोचिए तो हर जगह चोरी होता है, यहाँ डकैती हो रहा था। हम तो साफ साफ कह रहे हैं कि जो आपने पिछले 2 सालों में माइंस को कैप्टिव माइंस के रूप में मान्यता दी, वहां ऑपरेशनल क्यों नहीं हुआ? खदान सरकारी जो हुआ था, सरकारी तरीके से क्यों नहीं शुरू हुआ? क्योंकि आपको करना नहीं था, आप चोरी से निकाल के बेच रहे थे। समूचे बालू बेच दिया झारखंड का, समूचा पत्थर बेच दिया, लॉय हाउस बेच दिया, कोयला बेच दिया। तो कोड़ो खोदो खाओ सरकार हो और जनता करे क्रांति। सवाल सही, तुम्हारे कहने पर खाली सही बात। लेकिन एक और बात है, जो उस बिल में, जो संशोधित बिल है, उसमें लिखा गया है कि जितने भी खनिज युक्त जमीन होंगे उस पर केंद्र का अधिकार होगा। अब इनका कहना है जमीन हमारा, खनिज हमारा, अधिकार केंद्र का क्यों? नहीं, जमीन तो हम कह रहे हैं कि झारखंड का है, लेकिन झारखंड के लोगों का है। जमीन हमारा मतलब आईएएस का जमीन नहीं है। जमीन हमारा मतलब कि जो बैठे हुए हैं मंत्री संतरी, उनका नहीं, विधायक का नहीं, आम लोगों का। उसको क्या दिया तुम? अगर तुमने बढ़िया काम किया होता तब तो जनता तुम्हारे साथ थी, लेकिन तुमने चोरी नहीं, डकैती की है। और अब तुम्हारे कहने पर तुम्हारे कार्यकर्ता उतरेंगे, लेकिन जनता जान रही है कि तुम बोका बना रहे हो। तुम्हारा एक भी सांसद, एक भी विधायक पहले कुछ नहीं बुझाया, इन लोगों को कुछ नहीं किया। दिल्ली में जाके कम से कम मुलाकातें कर लेता। जी किशन रेड्डी बैठे हुए नहीं है तो एड्रेस हम बता के दे देते कि जाइए महुआ मांझी मैडम, जाके मिल लीजिए, आपके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। तो नहीं सर, आज तो मुझे रितिका सुले की शादी में जाना है। ओ माय गॉड, ऐसे करके घूम रही है नहीं, और यहाँ क्रांति कर रहे उल गुलाम। जेएमएम के एक नेता से हमने पूछा कि आप क्या चाहते हैं, पूरा देश में अलग अलग राज्य के अलग अलग माइनिंग सिस्टम हो, अलग अलग माइनिंग टैक्स सिस्टम हो। तो बोलते नहीं, ये हम नहीं कह रहे। तो हम बोले फिर जो इरेगुलरिटी है उसको कैसे दूर कीजिएगा? ईज ऑफ बिजनेस का रूल यहाँ कैसे लाइएगा? इसके पास, अगर आपके पास कोई है समाधान तो बताइए। देखिए, मैं आपको आसान शब्द में बताता हूँ। ये पूरा जो खास करके रेयर अर्थ मिनरल्स है और ये सब है ना, जियो पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। अब हो क्या रहा है कि इसको एक यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत लाया जा रहा है। पहले होता क्या था कि लोकल इश्यूज की वजह से, राज्यों की अंदरूनी राजनीति की वजह से ये सब करके, अब है कि पूरा रिवेन्यू आएगा, जहां से जितना आएगा वहां से उतना डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये एकदम आसान, एक देश एक टैक्स की तरह है। अब इन लोगों को, जैसे कि जो झारखंड को पैसा मिल रहा है 90% जो उसका रिवेन्यू का, वो मिलता रहेगा, पैसे में कमी नहीं है। हाँ, इनको ना मिलकर जनता को डायरेक्ट मिलेगा। हाँ। ये ठीक उसी तरह जैसे कि कश्मीर में हुआ। कश्मीर में जो भी पैसा जाता था तो ये फारूक अब्दुल्ला का परिवार में हुआ, मुफ्ती का परिवार खूब डकार रहे। कहा कि वो उपाय तो हम लोग को पता है, सीधे फंड से निकलेगा, सरपंच के पास जाएगा। अब इन लोग को लग रहा है ये तो क्रांति हो गया, ये तो अब नहीं चलेगा। अब वहां रोज लो धरना प्रदर्शन, गुपकार वहां बनाया, यहाँ छुपकार बना दो, सारा चोर चिहाड़ मिलके। अच्छा, ये भी तो खेल हो रहा था ना झारखंड में कि जमीन चिन्हितीकरण के नाम पर कि वन भूमि है तो इसको नहीं, इसमें परमिशन मिलेगा। अब तो भैया केंद्र के पास चल जाएगा सब कुछ। अब इन लोगों को डर लग रहा है कि जिसको वन भूमि के नाम पर हम चापे रहे और पीछे से कोयला निकालते या जो भी खनिज निकालते रहे, अवैध तरीके से निकल सब रहा था, लेकिन अवैध तरीके से निकल रहा था। अब यही है कि वैध तरीके से निकल के सरकारी खजाने में रॉयल्टी जमा। पहले क्या था कि चोरी छुप के चीज ज्यादा था, 20% लीगल काम था और 80% इलीगल था। बस उस पर कंट्रोल रहेगा। और इन लोग का चूंकि आमदनी बंद हो जाएगा, चोरी चकारी का पैसा कम जाएगा, तो क्रांति कर रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ना है नहीं। हो गया पास, लोकसभा से राज्यसभा से हो गया। अब कानून बनने में कुछ ही समय है। अब बन जाएगा, राष्ट्रपति का हो गया, उसके बाद कूदते रहे। अब बाकी कोई भी राज्य में कुछ नहीं। अच्छा, एक और सवाल जो इन लोग दावा कर रहे हैं कि देखिए, लोग सुप्रीम कोर्ट के भी नियम को नहीं मान रहे हैं। 2024 में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसको दरकिनार करते हुए अपने मनमर्जी से तानाशाही रवैया अपनाकर कोई भी बिल ला रहे हैं और संख्या बल है तो पारित करा ले रहे हैं। तो पूछे नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़े हैं? 35वां नंबर पॉइंट पे जाइए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है ये। हाँ। कोई एक जज का काम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने पॉइंट नंबर 35 में क्या लिखा है? केंद्र सरकार जब चाहेगी माइनिंग की जमीन अपने इस्तेमाल कर सकती है, उसका रॉयल्टी ले सकती है। खत्म हो गया। और क्या? जाइए सुप्रीम कोर्ट दोबारा। कहीं नहीं जा रहा इन लोग कोर्ट, कल यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, कोर्ट जाके देखो तब ना पता चलेगा। सही बात है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों के बेंच ने 8-1 के रेशियो से जो फैसला सुनाया और उसमें यह कह दिया गया है कि केंद्र सरकार के हाथ में अभी भी है, तो भैया पहला हेडलाइन पढ़कर अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो आपके पास, हमें लगता है कि लीगल टीम होगी, एक बार मिल लेना चाहिए था उनसे। अब देखिए, लोकल राजनीति है या फिर लोकल
लोगों के फायदे की बात है, ये जनता बहुत समझदार है, ये समझ रही है, या फिर राजनीति के लोगों के फायदे की बात है, ये भी जनता खूब समझ रही है। लेकिन जिस तरह से जेएमएम और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे सीनियर नेता और इस वक्त मुखिया झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन ये कह रहे हैं कि हम बड़ा आंदोलन करेंगे, तो सवाल ये है कि क्या आंदोलन ये सही होगा? हमें जनता से इसे कमेंट बॉक्स में जानना चाहिए, उनकी क्या राय है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।